अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज इस टॉपिक को हमने डिस्कस करना है, वो है ब्रांचेस ऑफ फिलॉसफी। चलते हैं अपनी स्लाइड की तरफ। फर्स्ट वन इज़ इंट्रोडक्शन। देयर आर 6 मेन ब्रांचेस इन फिलॉसफी: मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, एथिक्स, पॉलिटिक्स एंड एस्थेटिक्स. Each branch contains a specific focus and area of study. When one remembers that philosophy is a form of science, these methods of organization suddenly become crystal clear. अब क्या बात करिए कि फ़िलासफ़ी में 6 मेन ब्रांचेस है, जिसको आगे हम डिस्कस करेंगे कि क्या चीज़ रियलिटी बेस है, कि नॉलेज जो आप अंडरस्टैंड कर रहे हो क्या वो रियलिटी बेस है, आपके जो एथिक्स हैं, असूल हैं, आपके किस तरीके से आपने लेने हैं, आपके जो सियासती अमल हैं, वो आपके जो फ़िलासफ़र्स हैं वो किस तरीके से आपको समझाने की कोशिश करते हैं, आपके जो इखलाकियात हैं, आपकी जो स्टडी ऑफ आर्ट है वो किस तरीके से है, ये सब आज हम डिस्कस करेंगे। तो क्या बात करें कि ये जो फ़िलासफ़ी है, फोकस किया जाता है हर शाख में, फोकस किया जाता है हर ब्रांच पर, फोकस किया जाता है आपकी स्टडी पर, एरिया ऑफ स्टडी पर, कि क्या आपको मुताला करवाया जाए, क्या आपको समझाया जाए। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ये हमारे पास फ़िलासफ़ी के 6 ब्रांचेस हैं जिसको आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट वन इज़ मेटाफिज़िक्स. मेटाफिज़िक्स एज द नेम सजेस्ट इज़ द स्टडी ऑफ रियलिटी. अब उसके नाम से पता चल रहा है कि ये स्टडी ऑफ रियलिटी है, कि क्या रियलिटी बेस है, अब ये दुनिया क्या है, हकीकत क्या है, हकीकत को जानने की कोशिश करना, कायनात को उसकी हकीकत की नौइयत पर गौर करना, उसको समझने की कोशिश करना, उस पर उसको जानने के लिए उसको एनालाइज करने की कोशिश करना, उस पर सर्च आउट करना, क्या वो रियलिटी बेस पर है, ये दुनिया है तो क्यों है, इसकी हकीकत क्या है, ये किस तरीके से तख्लीक हुई, ठीक है। इस चीज़ को जानना, इस चीज़ को समझना, ये आपकी रियलिटी बेस आती है। आप इस दुनिया में रह रहे हो, आप जो काम कर रहे हो क्या वो रियलिटी है, क्या आप ट्रुथ तरीके से कर रहे हो, आप उसको सही तरीके से कर रहे हो, आप उसको ईमानदारी के साथ कर रहे हो, क्या वो आपकी रियलिटी बेस पर है, क्या आपकी नॉलेज पर वो इफ़ेक्ट कर रहे हैं, अच्छे असरात उस पर हो रहे हैं, ये सारी आपकी मेटाफिज़िक्स में आ जाती है। Literally, the term metaphysics means beyond the physical. Metaphysics is the branch of philosophy that consider the physical universe and the nature of ultimate reality. मतलब कि जो हमारे पास मेटाफिज़िक्स है वो ब्रांच है फ़िलासफ़ी की, कंसीडर करिए आपकी कायनात और हतमी हकीकत की नौइयत पर गौर करती है। ये आपको आपकी जो दुनिया है, आपकी जो यूनिवर्स है, उस पर गौर करने की, उस पर समझने की, उसको जानने की कोशिश करना, उस पर गौर करती है कि ये दुनिया है क्या, व्हाट इज़ रियल, असल में क्या है, हकीकत क्या है, व्हाट इज़ बियॉन्ड द स्टार, सितारों से आगे क्या है, ठीक है। उस चीज़ को जानना, रियलिटी को लेकर आना, रियलिटी को बताना, समझना, उस चीज़ को की क्रिएशन करना, उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करके दिखाना, आप में क्या डेवलपमेंट हो रही है उस चीज़ से, क्या आपकी तालीम रियलिटी बेस पर है, क्या वो आप पे एक गुड इम्प्रेशन दे रही है, आप पे बैड इम्प्रेशन दे रही है, आपको रियलिटी की तरफ लेकर जा रही है, आपको बता रही है कि स्टडी हमें किस तरीके से करनी है या किस वे में हमें लेकर जाती है। जब वो चीज़ हमें बताती है तो वो हमारे पास मेटाफिज़िक्स आ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है एपिस्टेमोलॉजी. एपिस्टेमोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ फिलॉसफी दैट कंसीडर हाउ पीपल्स कम्स टू लर्न व्हाट दे नाउ. मतलब कि इसमें ये बताया जा रहा है कि एपिस्टेमोलॉजी वो ब्रांच है फिलॉसफी की, कंसीडर किया जाता है, इस बात पर गौर किया जाता है कि जो लोग हैं जो कुछ जानते हैं वो कैसे सीखते हैं, ठीक है। हाउ पीपल्स नाउ टू लर्न व्हाट दे नाउ, मतलब कम्स टू नाउ, मतलब जो लोग इस दुनिया को जानते हैं या जो लोग कुछ किसी चीज़ को समझते हैं तो वो कैसे सीखते हैं। अब एक पर्सन है, वो जब इल्म को, अपने सब्जेक्ट को जानता होगा, ठीक है, उसको कुछ समझता होगा, तो वो क्या करेगा, वो उसको सीखने की कोशिश करेगा, वो उसको सीखता है। अब वो दुनिया को जाने, अब वो क्वेश्चन हमने पीछे पढ़ा था ना कि सितारे क्या हैं, सितारों के आगे क्या है, ठीक है। तो वो जब उसको समझ रहा है, उसको समझने की कोशिश कर रहा है, तो डेफिनेटली उस पर वो सीखेगा, उसको आगे उसको सर्च आउट करेगा, उसके लिए एक प्रॉपर एक प्लान, एक स्ट्रेटजी बनाएगा कि मुझे डे 1 में ये चीज़ सर्च करनी है ताकि मुझे पता चले, मेरे इल्म में इजाफा हो। ये चीज़ आपकी आ जाती है एपिस्टेमोलॉजी में, कि इल्म और सच्चाई की नौइयत को हासिल करना, उसको किस तरीके से लेना है,
उसको किस तरीके से समझना है, आपने इल्म को एक रियलिटी बेस पर कैसे लेके जाना है। आपकी जो नॉलेज है, आपका जो वो आप इस दुनिया में हासिल कर रहे हो, ठीक है, आप यूनिवर्सिटी जाते हो, कॉलेजेस जाते हो, स्कूल जाते हो, आप जो चीज़ हासिल कर रहे हो, जो इल्म हासिल कर रहे हो, क्या वो चीज़ आप में कौन सी किस तरीके की डेवलपमेंट कर रही है, ठीक है। तो ये एपिस्टेमोलॉजी क्या है कि ये जो है ये नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग है, ये नॉलेज एंड ट्रुथ पर बेस करती है, ठीक है। जो एपिस्टेमोलॉजी है, द नेचर ऑफ नॉलेज, स्टडी ऑफ नॉलेज। एपिस्टेमोलॉजी रेफर्स टू नेचर एंड ओरिजिन्स ऑफ नॉलेज एंड ट्रुथ। जैसे कि हमने बात की कि ये नॉलेज है, ठीक है, इल्म और सच्चाई की नौइयत है, इसको समझना है, इसको असल में देखना है कि ये है क्या। Epistemology proposes that there are four main bases of knowledge: divine revelations, experience, logic, and reason, and institutions. These influence how teaching, learning, and understanding come about in the classroom. अब क्या बात करिए कि चार इसके बुनियादी हैं, ठीक है, बुनियादें हैं जिस पर उसने बात की गई है। उसने कहा है कि ये ऐसे हैं कि आप क्लासरूम में एक तदरीस है, ठीक है, मतलब क्लासरूम में जो तदरीस दी जाती है, आपको इल्म नॉलेज दिया जाता है, आपको सिखाया जाता है, वो किस तरीके से सिखाया जाता है। क्या वो लॉजिकली है, क्या वो रीज़नेबल है, क्या आपको उसके बारे में उसका पीछे रीज़न समझ आ रहा है कि आप वो क्यों चीज़ हासिल कर रहे हो, उसको समझना किस तरीके से है, उसको अपने लिए इवेलुएट किस तरीके से करना है, उसको एनालाइज कैसे करना है, उसको उस पॉइंट को, उस मेथड को आपने किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, किस तरीके से हासिल करना है, क्या वो क्लासरूम में आपको चीज़ सिखाई जाती है। तो ये एपिस्टेमोलॉजी है कि किस तरीके से सिखाई जाती है आपको ये सारी चीज़ें, कि आप पर उस बात का असरअंदाज किस तरीके से होता है कि क्लासरूम में जो आपको इल्म दिया जाता है, आपको नॉलेज दिया जाता है, ठीक है, आपको टीचर जो होते हैं, तदरीस जो होती है, आपको जो टीचिंग होती है वो किस तरीके की दी जाती है, आपको कैसे सिखाया जाता है, कैसे अंडरस्टैंड करवाया जाता है आपको उस चीज़ों को, ये सारी हमारे पास एपिस्टेमोलॉजी आ जाती है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास लॉजिक। अब लॉजिक क्या है? This is the branch of philosophy that has to do what learning the rules, principles and techniques that should guide argument. मतलब examines ideas, हमने examine करने इसमें ideas, इसमें असूल, इसका जो ताल्लुक़ है असूलों से है, उसकी टेक्निक से है, कुछ सीखने से है, दलाइल की रहनुमाई करने से है, किस तरीके से आपने आर्ग्यूमेंट को लेना है, दूसरों को बताना है। अब कोई पर्सन है, वो कुछ भी क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है, अब क्या है, वो एग्ज़ामिन कर रहा है, वो असूलों पर अमल कर रहा है, वो उस असूल को मद्देनज़र रखते हुए, उसको देखते हुए अपना काम करे, अपने नज़रिए के मुताबिक उसको बता रहे हैं। तो फ़िलासफ़ी हमारे पास क्या नज़रियात है ना, नज़रिया है कि आप नज़रिया किस तरह का रखते हो, उस पॉइंट ऑफ व्यू से या अपने सब्जेक्ट से, तो किस तरीके से आपने उस पर काम करना है, दलाइल देनी है, अपनी आर्ग्यूमेंट करने हैं। एज अ ब्रांच ऑफ फ़िलासफ़ी इट इज़ डेडिकेट टू द स्टडी ऑफ करेक्ट रिस्पॉन्सिंग, कि आपने फ़लसफ़े की वो ये एक शाख है कि आपने मुताले को किस तरीके से, आपने स्टडी को किस तरीके से वक्फ़ किया, किस तरीके से आपने उसको रिस्पॉन्स किया, आपने किस तरीके से उसका करेक्ट आंसर दिया है, आपने कैसे उसको करेक्ट समझा है, आपने कैसे रियलिटी बेस पर उस चीज़ को समझा है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाती है, लॉजिक हो जाती है कि रूल्स, असूल, कि आपके उसके रूल्स क्या हैं, उसके असूलों पर काम किस तरीके से करना है, या असूलों को मद्देनज़र रखते हुए काम करना है, जो टेक्निक्स उसको इस्तेमाल करते हुए काम करना है, ये सारा आपके पास लॉजिक में आ जाता है। एथिक्स, ये हमारे पास क्या होते हैं, इखलाकियात होते हैं। अब इसमें मॉरल आ जाता है, ठीक है, कि आपका बिहेवियर क्या है। अगर तो एक बच्चा है, उसको डांट पड़ेगी, ठीक है, हम इसको फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस कर लेते हैं कि जब उसको डांट पड़ेगी तो डेफिनेटली उसको पता चलेगा, उसका माइंड फ़ौरन कोई करेगा, उसको पता चलेगा कि उसने कोई गलत काम किया है, ठीक है। जब उसने कोई गलत काम, जब कोई बच्चा गलत काम करते तो उसको डेफिनेटली डांट पड़ती है। तो क्या है कि वो उसका बैड मॉरल था, उसको डांट पड़ी, ठीक है, उसका इखलाक जो था, उसका जो उस टाइम पर्पस जो था वो गलत था, उसको डांट पड़ी। लेकिन अगर कोई बच्चा है जो बहुत अच्छा काम कर रहा है, जो लोगों को बता रहा है, या कोई भी अच्छा काम कर रहा है, उसको कहा जाता है वेरी गुड, वेरी एक्सीलेंट,
आपने बहुत अच्छा किया, तो क्या है कि वो उसको पता चलेगा कि मैंने ये अच्छे तरीके में किया, उसका इखलाक भी अच्छा था, उसने उसको अपने इखलाकियाती तौर पर उसको अमल करके दिखाया, अच्छे तरीके से किया, उसका तसव्वुर जो था वो सही था। तो क्या किया उसका जो माइंड था फ़ौरन उसने पिक किया कि ये मैंने चीज़ बिल्कुल ठीक है, जिससे मुझे शाबाशी मिली है। तो नेक्स्ट डे वो उसको और ज़्यादा बेहतर करेगा। ये चीज़ आ जाती है हमारे पास एथिक्स में। द टर्म एथिक्स में रेफर्स टू द फिलोसफिकल स्टडी ऑफ द कॉन्सेप्ट्स ऑफ मॉरल राइट एंड रॉन्ग एंड मॉरल गुड एंड बैड। ठीक है, क्या ये सही था, ये गलत था। अब एक बच्चा है जो चूल्हे के पास जा रहा है तो वो गलत है उस टाइम, वो क्योंकि बच्चा है उसको नहीं पता आग क्या है, वो गलत है तो उसको डांटा जाएगा, उसको समझाया जाएगा। वो उसका गलत था, वो रॉन्ग है, उसको समझाया जाएगा। लेकिन अगर वो क्या करेगा, वो उसके पास नहीं जाएगा, वो आग के पास नहीं जाएगा, वो ऐसी चीज़ों के पास नहीं जाएगा, तो उसको कहा जाएगा वेरी गुड, आप नहीं गए, आपने बहुत अच्छा किया, तो उसको राइट वे में समझाया जाएगा। अब टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स को राइट वे में समझाती हैं कि बच्चे आपने ये काम गलत किया है, ठीक है, उस पर उसको डांटा जाता है कि ये आपने काम गलत किया है तो ये गलत है, इस पर आपने सॉरी करना है, या जिससे भी आपने बैड बिहेवियर रखा है, या जो भी आपने काम किया या आपने बहुत बुरा किया। लेकिन कोई बच्चा है जो बहुत अच्छा काम करे तो टीचर उसको बहुत अच्छा देंगी, उसको मोटिवेट करेंगी, उसको कहेंगी वेरी वेल, वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा किया। तो वो क्या, वो उससे मोटिवेट होगा, वो नेक्स्ट फर्दर उस चीज़ को मज़ीद अच्छा करने की कोशिश करेगा। ठीक है, एंड रॉन्ग और मॉरली गुड एंड बैड एंड टू एनी सिस्टम और कोड ऑफ मॉरल रूल्स प्रिंसिपल और वैल्यूज़। मतलब कि और गलत या इखलाकी तौर पर अच्छा बुरा, ये सारी जो चीज़ हमने पढ़ ली, ये किस तौर पर, किस ज़ब्त पर उसको समझने की कोशिश करें, क्या असूल हैं, क्या इक़्तिदार हैं, क्या वैल्यूज़ हैं, इस पर उस चीज़ को समझना। एथिकल स्टैंडर्ड ऑल्सो इंक्लूड दोज दैट enjoying virtues of honesty, compassion and loyalty के उसमें इखलाकियात में ये चीज़ शामिल की जा रही है कि जो वो ईमानदार है, वो हमदर्दी है, उसकी जो वफ़ादारी है, उसकी जो खूबियाँ हैं, उस पर उसको हुक्म देना, उस पर उसको बताना, उस पर उसको मोटिवेट करना कि उसकी किस चीज़ पर हमदर्दी है, कैसी हमदर्दी है। अगर तो वो नहीं रखता, ईमानदार नहीं है, लॉयल नहीं है, तो उसको समझाना, उसको बताना कि आपने किस तरीके से लॉयल रहना है, आपने किस तरीके से वफ़ादार रहना है। तो ये सारी चीज़ें आपकी एथिक्स में शामिल है, सारी चीज़ें आपकी इस पूरे प्रोसेस में, इस पूरे एथिक्स फ़िलासफ़ी में ब्रांचेस में शामिल है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारे पास एस्थेटिक्स। एस्थेटिक इज़ द आर्ट ऑफ साइंस। एस्थेटिक इज़ द स्टडी ऑफ आर्ट, जिसमें हम आर्ट्स को स्टडी करते हैं, मतलब कि द नेचर ऑफ ब्यूटी एंड आर्ट, जिसमें आपका नज़रिया क्या है उस चीज़ को खूबसूरती से देखने का, उसको समझने का, उसको समझने की कोशिश करने का। ये आपका नज़रिया, ये आपकी आँख है। आपकी आँख कितने खूबसूरत तरीके से उस चीज़ को देखती है। आपकी आँख, आपका नज़रिया, कहते हैं ना कि ये आप पे डिपेंड करता है, आप कैसे देखते हैं। आपका नज़रिया है, आप किस तरीके से इस दुनिया को देखते हो, किस तरीके से इस दुनिया को समझने की कोशिश करते हो, ये चीज़ आ जाती है। Here philosophers try to understand, qualify and quantify what makes art what it is. ठीक है, aesthetics also take a deeper look at the artwork itself, trying to understand the meaning behind it, both art as a whole and art on an individual level. A question an aesthetics philosopher would seek to understand is whether or not beautiful truly is it the eye of the beholder. मतलब कि ये कोशिश की जा रही है जो आर्ट बनाने वाला है। अब हम देखते हैं कैलीग्राफी, अगर हम एग्जांपल ले लें, ठीक है, अब उसने कैलीग्राफी की है, उसके लिए वो उसका पूरा आर्ट है, उसके लिए वो एक पूरी उस टाइम दुनिया है, क्योंकि उसने अपनी हर तरह की कोशिश कर ली है। ठीक है, उसको समझ लिया, उसको समझ के उसने बहुत खूबसूरती से बनाया, क्योंकि उसका नज़रिया जो था वो उस लिहाज से बहुत खूबसूरत था, बहुत एक्सीलेंट था जो उसने समझा और जो उसने बना कर दिया। अब हम पे डिपेंड करता है आप क्या उस चीज़ को समझते हो, आपकी नज़र जो है वो कितनी गहरी है, कितनी गहरी उसको डालती है, कितना उसको समझने की कोशिश करती है कि क्या वो जो आपने जो कैलीग्राफी देखी, जो आपने पार्ट देखा उस चीज़ का, आपने उसको किस नज़रिए से देखा। हम कोई चीज़ देखते हैं ना, हमारी आँख को फ़ौरन अच्छी लग जाती है, तो उससे हमारा नज़रिया उस चीज़ को
तलाश कर रहा होता है, और हमें जब कोई चीज़ अच्छी लगती है तो इट्स मीन कि आपने खूबसूरती को उस चीज़ से आपने अपने नज़रिए से देखा। खूबसूरती को हम दुनिया को भी बहुत खूबसूरत अंदाज से देख सकते हैं, ये समझने की बात है। तो जो फ़लसफ़ा है ना, जो हमें फ़िलासफ़र्स हैं वो यही समझाने की कोशिश करेंगे, और वही यही चीज़ समझाते हैं। जो आर्ट्स एंड डिज़ाइन के स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो हमें इसी चीज़ के बारे में समझाने की कोशिश करते हैं कि दुनिया बहुत खूबसूरत है, क्योंकि वो डिफरेंट तरीक़ों से चीज़ों को बनाते हैं, मेक करते हैं, उस चीज़ों को दुनिया के सामने लेकर आते हैं। तो वो क्या है, वो समझाने की कोशिश करते हैं कि दुनिया बहुत खूबसूरत है, इसको हमें खूबसूरती से समझना चाहिए। तो ये हमारे पास एस्थेटिक है। लास्ट पॉइंट हमारे पास है पॉलिटिक्स फ़िलासफ़ी। पॉलिटिक्स पता चल रहा है फ़लसफ़ा सियासत, ठीक है। इज़ द स्टडी ऑफ फंडामेंटल क्वेश्चन ऑफ ह्यूमन लाइफ जर्नली एंड पॉलिटिकल लाइफ इज़ पार्टिकुलर। इट इज़ द फर्स्ट बेसिक प्रॉब्लम कंसर्न द प्रोफाउंड इशूज़ ऑफ ह्यूमन हैप्पीनेस। अब इंसानी ज़िंदगी और इसके तौर पर जो हमारी सियासी ज़िंदगी के जो फ़लसफ़े, उसके सवालात का मुतालिया करना, उस पर मुतालिया करना कि इंसान की जो इंसान की जो खुशी है वो कितनी गहरी है, या उसके मसाइल कितने मुतल्लिक है क्या कहते हैं उससे, उस खुशी से। अब एक पर्सन है वो हंसता नहीं है क्योंकि उसकी ज़िंदगी में बहुत सी ऐसे क्राइसिस हुए हैं, बहुत ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से वो सही तरीके से खुश नहीं हो पाता। तो क्या सियासत जो है, जो फ़िलासफ़ी है, वो बेसिकली यही है ना कि उस चीज़ को मुतल्लिक, उस चीज़ को जानना, उस चीज़ को मसाइल को हल करना, उस चीज़ पर गौर करना कि क्यों है ऐसा, ये पर्सन खुश भी रह सकता है, इस पर काम भी किया जा सकता है। तो ये सारा हमारे पास आ जाएगा। तो उसमें जस्टिस आ जाएगा, आपका राइट्स आ जाएंगे, आपके लॉ आ जाएंगे, आप किस तरीके से उस पर काम कर रहे हो, ये सारा आपके पास पॉइंट आ जाएगा कि किस तरीके से जो लोग हैं वो मतलब वैसे पॉलिटिक्स फ़िलासफ़ी जो है वो ओल्डेस्ट फील्ड ऑफ स्टडी है इन द डिसिप्लिन आर्ट्स में, ठीक है। ये हमारे पास डिसिप्लिन में बहुत पुरानी स्टडी है जिसको हम आज डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरीके से आपने डिसिप्लिन रखना है, किस तरीके से आपने लीगली तौर पर काम करना है, किस तरीके से आपने लॉ को, मतलब असूलों, कवानीन को, अपने प्रिंसिपल्स को मद्देनज़र रखते हुए आपने काम करना है। गवर्नमेंट जो स्टेट है, जो भी आपका काम कर रही है, उसके बारे में जो आपके बुनियादी सवाल आते हैं उनका किस तरीके से मुतालिया करना है, आपको जो कानून है, ठीक है। ये सारा हमारे पास पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी में आ जाता है। उम्मीद करती हूँ आप सबको लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।